बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 10th क्लास फिजिक्स की जो बुक है बेटा, उस बुक का जो है चैप्टर नंबर 13वां चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 1 यानी 13.1 13.1 जो पहला न्यूमेरिकल है आपका 13वें चैप्टर का बेटा, वो हमने इसमें डिस्कस करना है। इसमें कुछ गिवन डाटा मैंने पहले लिखा हुआ है, जो न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यूज हमें दी हुई हैं, उसने बताई हुई हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख ली हैं और जो चीज़ फाइंड करनी है वो भी लिख ली है। अब स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं बुक से और उसको समझ लेते हैं कि इसमें हमें क्या कह रहा है और हमने क्या फाइंड करना है। स्टेटमेंट में बेटा लिखता है द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। कितने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे, हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी कितने होंगे, उनकी तादाद मालूम करनी है। इसलिए हमने क्या फाइंड करना है, एन नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स हैं, यानी एन जो है उनकी पार्टिकल्स की तादाद है, तो इसलिए हमने ये चीज फाइंड करनी है। और कहता है कितने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे जिनका टोटल चार्ज कितना है, 100 माइक्रो कूलम है। तो उसके बाद बेटा ये जो माइक्रो है ना, इसको हमने क्या किया, ये प्रीफिक्स है, हमें पता है ये 10 की पावर -6 के इक्वल होता है, तो ये 100 ऐसे ही और माइक्रो की जगह 10 की पावर -6 आ गया और साथ कूलम जो है वो चार्ज का ऐसा ही यूनिट है, वो वैसे ही रहने दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहता है अज्यूम चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल इज 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम। और कहता है जो एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना, उसका जो चार्ज होगा वो 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम के इक्वल होगा। तो जिसका चार्ज 100 माइक्रो कूलम होगा वो कितने पार्टिकल होंगे वो हमने फाइंड करने हैं। एक का ये चार्ज है और 100 माइक्रो कूलम चार्ज कितने पार्टिकल का होगा वो हमने फाइंड करना है। तो ये बेटा हमें जो है वो गिवन डाटा जो दिया हुआ था वो हमने लिख लिया है। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। इसमें बेटा जो हमने n फाइंड करना है, n का फार्मूला हमारे पास होता है Q ओवर E। क्या फार्मूला है, Q ओवर E। अब बेटा n ऐसे लिखा, ये हमने फाइंड करना है। Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय E। E की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। ये बेटा आपने Q की वैल्यू भी लिख ली और ये E की वैल्यू भी लिख ली। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास ये जो वैल्यूज है बेटा, ये 100, इसको हमने डिवाइड करना है 1.6 पे। ये बेटा जो पावर्स है ना, इनको आपने अलहदा सॉल्व कर लेना है, इजी हो जाएगा, और वैल्यूज को अलहदा सॉल्व कर लेना होता है। तो कैलकुलेटर पकड़ें और 100 को डिवाइड करें 1.6 पे। तो जब हम 100 को डिवाइड करते हैं 1.6 पे कैलकुलेटर से, तो ये आता है 62.5, 62.5 आ गया। ठीक है, अब साथ बेटा 10 की पावर्स जो है, अब इन दोनों को इकट्ठा कर लेना है। ऊपर बेटा है -6 ऐसे लिखी, नीचे वाली जो पावर है ये भी कहां पे चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो आपके पास नीचे अगर माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, और अगर नीचे प्लस होती तो ऊपर जाके माइनस हो जानी थी। यानी जब नीचे से बटे के नीचे से पावर को हम ऊपर लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे -19 है, ऊपर जाके +19 हो गई। क्लियर हो गया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, n इज इक्वल टू 62.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ जाएगी। अब बेटा आपने कैलकुलेटर पकड़ना है, -6 + 19 लिखना है, तो ये आपके पास बेटा प्लस का 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्लस का 13 आ जाएगा। उसके बाद ये भी आपका आंसर ठीक है, यहां तक भी कर सकते हो। और अगर एक स्टेप आपने मजीद आगे करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हो, तो ये जो पॉइंट है बेटा, इसको आपने एक डिजिट जो है वो आगे ले आना है, यानी फर्स्ट वैल्यू के बाद इशारिया लगाना है। तो ये 6.25 हो जाएगा। और 10 की पावर बेटा जब हम क्या करते हैं, पॉइंट को इशारिया जो होता है बेटा, पॉइंट जो होता है उसको उठा के हम लेफ्ट साइड की तरफ लेके आते हैं, तो पावर्स बेटा ऐड होती है, प्लस होती है। एक डिजिट आगे लेके आएंगे तो एक प्लस हो जाएगी, दो डिजिट लेके आएंगे तो दो जो है उसमें प्लस हो जाएगा, तीन डिजिट लेके आएंगे आगे तो तीन हो जाएगा। और अगर हम इसको बेटा पीछे की तरफ लेके जाएं राइट की तरफ, तो फिर क्या होता है, ये माइनस होती है पावर। अब हम लेफ्ट की तरफ लेके आए हैं इशारिये को उठा के लेफ्ट की तरफ,
तो ये एक डिजिट इधर से एक डिजिट आगे आई है, तो ये पावर इसमें 13 में एक बढ़ जाएगा, यानी 13 में एक प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और ये जो n है बेटा, ये जो आपके चार्ज पार्टिकल थे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे, उनकी तादाद बतानी थी। तो जो तादाद होती है बेटा, नंबर्स होते हैं, उनका कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए हम इसके साथ कोई यूनिट नहीं लिखेंगे, तो यही आपका आंसर है। आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं और इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं, दोनों तरह से आपका ठीक होगा। तो ये जो आपका बेटा न्यूमेरिकल नंबर 13.1 था वो कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 2 है 13.2, दूसरा न्यूमेरिकल 13वें चैप्टर का जो है बेटा 10th क्लास फिजिक्स की बुक का, वो हमने सॉल्व करना है। इसमें जो गिवन डाटा है वो हमें जो दिया था न्यूमेरिकल के अंदर, जो वैल्यूज वो मैंने यहाँ पे लिख ली हुई हैं, और जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है इसमें दो चीज़ें वो भी मैंने लिख ली हुई हैं। अब बेटा इसकी स्टेटमेंट को बुक से हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि ये डाटा कैसे आया है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, और जो हमने इसको सॉल्व करना है, ये जो दो चीजें फाइंड करनी है ये कैसे करनी है। उसके लिए बेटा स्टेटमेंट पढ़ें बुक से। लिखता है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम एंड Q2 इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर। दो पॉइंट चार्जेस है हमारे पास, एक है Q1 10 माइक्रोकूलम और दूसरा है Q2 5 माइक्रोकूलम, और ये दोनों एक दूसरे से 150 यानी 150 सेंटीमीटर फासले पे पड़े हुए हैं। इनका दरमियानी फासला जो है, दोनों चार्जेस के दरमियान में जो फासला है वो कितना है, 150 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर है। तो ये डिस्टेंस जो है उसको R से लिख लिया। और नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है बेटा व्हाट विल बी द कूलम फोर्स बिटवीन देम। इन दोनों चार्जेस के दरमियान में जो कूलम फोर्स होगी वो आपने फाइंड करनी है, तो वो उसको F से लिखा, वो फाइंड करनी है। नेक्स्ट आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और उस फोर्स की सिमत जो है वो भी आपने बतानी है कि उसकी डायरेक्शन, उसकी सिमत क्या होगी। तो ये बेटा हमने जो है दो चीजें इसमें फाइंड करनी है। अब बेटा इसमें सबसे पहले आपने ये करना है कि ये जो आपके पास Q1 की वैल्यू है 10 माइक्रो, ये साइन है माइक्रो का, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -6, और ये कूलम साथ वैसे ही आ गया। तो ये बेटा Q1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह ये जो Q2 की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई, ये जो माइक्रो है इसकी जगह क्या आएगा, 10 की पावर -6, 7 कूलम वैसे ही आ गया, ये Q2 की वैल्यू भी आ गई। और ये बेटा जो आपके पास R है, यानी उन दोनों चार्जेस के दरमियान में फासला जो है, डिस्टेंस जो है, ये 150 सेंटीमीटर है, लेकिन जो डिस्टेंस होता है उसका SI यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट जो है बेटा वो मीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 पे डिवाइड करते हैं। सेंटीमीटर जब भी वैल्यू सेंटीमीटर में हो, उसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, 100 पे डिवाइड करना होता है। तो ये 150 को जब हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5 मीटर। 150 को आपने तकसीम किससे कर लेना है, 100 से, तो आपके पास 1.5 मीटर में आ जाएगा। उसके बाद बेटा अब जो चीजें हमने फाइंड करनी है उनके फार्मूले लिखते हैं। सबसे पहले हमने कूलम फोर्स निकालनी है, तो फोर्स का फार्मूला बेटा आपके पास है K Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। ये फार्मूला है बेटा कूलम फोर्स फाइंड करने का, K मल्टीप्लाई Q1 मल्टीप्लाई Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब ये K क्या है बेटा, ये K यहाँ पे जो है ये कूलम फोर्स का कांस्टेंट है, और इस K की वैल्यू हमेशा याद रखना बेटा, ये होती है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। कितनी होती है K की वैल्यू, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। कूलम फोर्स का जो कांस्टेंट है K, उसकी वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। तो अब बेटा ये वैल्यू हमने इसमें पुट करनी है फोर्स निकालने के लिए। K की जगह आ गया 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। Q1 की जगह बेटा क्या वैल्यू है हमारे पास, Q1 की जगह 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास Q2 की वैल्यू आनी है, वो कितनी है, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6,
ये सारी वैल्यू बेटा आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और इन दोनों के नीचे जो हमारे पास है वो है डिस्टेंस r और उसकी वैल्यू है 1.5। यहाँ पे बेटा हमने 1.5 लिखा और इसका ऊपर क्या है r का स्केयर है, तो यहाँ पे आपका स्केयर आ गया। अब ये बेटा आपने जो गिवन डाटा था उसको फार्मूले में पुट कर दिया है, अब सिर्फ आगे कैलकुलेटर का काम है। अब बेटा क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। f इज इक्वल टू, अब बेटा सबसे पहले ये देखें ऊपर है 9, ये एक है 10 और एक वैल्यू है 5। इन बेटा तीनों वैल्यूज को अलहदा लिख लेना है और ये जो पावर्स है इनको अलहदा लिख लेना है। 10 की पावर्स वाली वैल्यू को अलहदा कर लेना है और पावर के बगैर जो वैल्यूज है उनको अलहदा कर लेना है, फिर आंसर बेटा इजीली आपका कैलकुलेट हो जाता है। ये 9 है, 10 है और 5, ये तीनों ऊपर वैल्यूज है, इनको हमने इकट्ठा लिख लिया और 10 की पावर कितनी आ गई बेटा, ये देखें एक 9 है इसको लिखा, एक -6 है और फिर एक -6 है। ये 10 की पावर्स तीनों जो है वो हमने क्या कर ली, इकट्ठी कर ली। और बटे के नीचे बेटा हमारे पास जो वैल्यू है वो है 1.5 का स्केयर। अब आप कैलकुलेटर जब पकड़ेंगे और 1.5 का स्केयर करेंगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा आपके पास, 2.5 आ जाएगा। तो आपने इसको साथ साथ करके देख लेना बेटा जिस तरह मैं कर रहा हूँ। तो ये 2.5 आ गया 1.5 का जब हमने स्केयर लिया। अब बेटा हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अब बेटा हमने इन तीनों वैल्यूज को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब 9, 10 और 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 450, यानी 9 को 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 और 90 को जब बेटा हम 5 से करेंगे तो ये 450 आ जाएगा। और इसके नीचे क्या है 2.25, क्या है बेटा 2.25 और मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी है, 10 की पावर देखें बेटा 9 में से 6 माइनस करोगे तो 3 बचेगा और फिर 3 में से आगे फिर 6 माइनस करोगे तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 3 आ जाएगा। जब आप इन तीनों को 9 -6 -6 लिखोगे तो कैलकुलेटर पे जवाब क्या आएगा, -3 आ जाएगा। अब बेटा अगले स्टेप में आपने क्या करना है, अब आपने बेटा ये 450 को डिवाइड करना है 2.25 से। जब हम कैलकुलेटर से बेटा 450 डिवाइडेड बाय 2.25 करेंगे तो ये पूरा 200 आ जाएगा हमारे पास। कितना आ गया 200 और मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी है बेटा, -3 है। क्लियर हो गया, कोई इश्यू तो नहीं है। अब बेटा यहां तक भी आपका आंसर ठीक है, ये फोर्स है तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, वो आपने साथ लिख देना है लास्ट पे। अगर आप इसको बेटा मजीद ये 10 की पावर 3 को खत्म करना चाह रहे हो -3 को, तो इसका पॉइंट नहीं दिया हुआ, इशारिया नहीं दिया हुआ तो लास्ट पे है, उसको आपने -3 है तो 3 डिजिट आगे ले आना है, 1 2 और ये 3, यानी ये हो जाएगा बेटा 0.2, आगे वाले 0 लिखने की जरूरत नहीं है तो ये 0 पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा 2 न्यूटन। ये आपकी फोर्स आ गई है, ये बेटा आपका आंसर आ गया। एक चीज हमने फाइंड कर ली है जो कूलम फोर्स वो कह रहा था। उसके बाद सेकंड वाला जो इसका पार्ट था बेटा, उसमें वो हमें क्या कह रहा था, इसकी डायरेक्शन, ये जो फोर्स हमने दोनों चार्जेस के दरमियान में फाइंड किया है, हमारे पास दो चार्जेस थे, आपके पास है ये Q1 है और ये Q2 है, ये दो चार्जेस है बेटा और दोनों की वैल्यू देखिए, एक की है 10 माइक्रोकूलम और दूसरे की कितनी है बेटा 5 माइक्रोकूलम। दोनों की वैल्यू जो है वो प्लस में है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक हो गया ना। और इनके दरमियान में यहां से यहां तक जो डिस्टेंस था ये था 150 सेंटीमीटर, ये उसने बेटा क्वेश्चन दिया हुआ था। तो इनके दरमियान में जो फोर्स थी वो फाइंड करनी थी, वो तो हमने कर ली। अब कहते हैं इनके दरमियान में जो डायरेक्शन है ना इन दोनों चार्जेस की, वो फाइंड करनी है, यानी जो फोर्स लग रही है वो किस सिमत में लग रही है, उसकी डायरेक्शन, उसकी सिमत क्या है। तो उसके लिए बेटा देखें ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इधर इनकी वैल्यू से नजर आ रहा है, ये 10 है, इसके साथ यहाँ पे शुरू में माइनस नहीं है तो इसका मतलब ये भी प्लस की वैल्यू है और ये वाली 5 भी प्लस की वैल्यू है, दोनों चार्जेस प्लस है। तो अब बेटा दो अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो हमने ये पढ़ा हुआ है पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपने से दूर धकेलते हैं, दफा करते हैं, रिपेल करते हैं, तो इनके दरमियान में जो फोर्स होगी वो कौन सी होगी बेटा, रिपल्शन की होगी। यानी इनकी जो डायरेक्शन आपने फाइंड करनी थी उसका आंसर बेटा हमारे पास क्या आएगा डायरेक्शन का, वो बेटा आपके पास
फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी बेटा, वो रिपल्शन वाली फोर्स होगी, इसको रिपल्सिव फोर्स कह लें। इसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, रिपल्सिव फोर्स। ठीक हो गया, क्लियर है। तो ये बेटा आपके पास जो है आपका न्यूमेरिकल नंबर 13.2 जो था वो भी कंप्लीट हो गया है। इसका न्यूमेरिकल नंबर 3 थर्ड वाला तीसरा न्यूमेरिकल हमने करना है चैप्टर नंबर 13 का, 13वें चैप्टर का बेटा, यानी 13.3 न्यूमेरिकल जो है वो हमने सॉल्व करना है। इसमें जो हमें गिवन डाटा दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया और जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है वो भी लिख ली हुई है। लेकिन ये कैसे लिखी है, इनको ज़रा बुक से स्टेटमेंट को पढ़ के समझते हैं। तो बुक में क्या बेटा स्टेटमेंट लिखी हुई है, कहता है द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस इज 0.8 न्यूटन। दो एक जैसे पॉजिटिव चार्ज हैं, यानी दो चार्ज क्या है, आइडेंटिकल का मतलब क्या है, एक जैसे, ठीक हो गया ना। और उनके दरमियान में जो रिपल्शन की फोर्स है वो बेटा जो है दूर धकेलने की, क्योंकि एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को दफा करते हैं, दूर धकेलते हैं, तो वो जो रिपल्शन की फोर्स है वो बेटा कितनी है, 0.8 न्यूटन है। तो ये फोर्स हमें दी हुई है गिवन, ये हमने लिख ली। और ये जो इसने कहा है ना दो एक जैसे चार्जेस, टू आइडेंटिकल चार्जेस, यानी आइडेंटिकल का मतलब है एक जैसे। तो अब ये एक जैसे का मतलब ये है कि ये जो दोनों चार्जेस हैं Q1 और Q2 ये एक जैसे हैं, इसका मतलब Q1 और Q2 दोनों बराबर हैं। और ये अगर ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों को हम Q कह सकते हैं, Q1 को भी Q कह सकते हैं और Q2 को भी Q कह सकते हैं। यानी Q की वैल्यू जो होगी वो Q1 के इक्वल भी होगी और Q2 के इक्वल भी होगी। आगे स्टेटमेंट में बेटा क्या लिखता है, when the charges are 0.1 मीटर अपार्ट, इन दोनों चार्जेस के दरमियान में जब फासला कितना हो, 0.1 मीटर हो, यानी ये जो दोनों पॉजिटिव चार्ज है बेटा, एक हमारे पास ये चार्ज है और एक ये चार्जेस है, दोनों एक जैसे पॉजिटिव चार्ज है। कहते हैं इनके दरमियान में बेटा जो डिस्टेंस है ना वो 0.1 मीटर है। तो ये हमने उसका डिस्टेंस जो है उसको आर से रिप्रेजेंट किया, ये 0.1 मीटर है। तो डिस्टेंस का यूनिट जो है बेटा वो क्या होता है, मीटर होता है। तो इसलिए इसको हमने चेंज नहीं करना, ये मीटर में लिख लिया। तो हमने आगे क्या कहता है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, उन दोनों चार्जेस की आपने मिकदार मालूम करनी है, यानी हर चार्ज की कीमत मालूम करनी है, Q1 की भी कीमत मालूम करनी है, Q2 की भी। और शुरू में न्यूमेरिकल के शुरू में स्टेटमेंट के उसने हमें ये कह दिया था कि दोनों जो चार्जेस हैं वो आइडेंटिकल है, यानी एक जैसे चार्जेस हैं, दोनों सेम चार्जेस हैं, इसलिए Q1 और Q2 दोनों हमने इक्वल रख लिए। और इन दोनों को किसके इक्वल रख लिया, Q के। जो Q की वैल्यू आएगी वही Q1 की होगी और वही Q2 की होगी। तो यही दो चीजें हमने फाइंड करनी है। तो बेटा अब इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है बेटा फोर्स जो है, कूलम फोर्स जो है उसको फाइंड करने का फार्मूला होता है, ये हमने इससे पीछे वाले न्यूमेरिकल में पढ़ा था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर, ये फार्मूला बेटा हमारे पास। तो इसमें बेटा के की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, आपने याद कर लेनी है। के ये बेटा आपके पास कूलम फोर्स का कांस्टेंट है और इसके बेटा वैल्यू होती है हमेशा 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, ये के की वैल्यू है बेटा। तो अब यहाँ पे वैल्यूज अगर हम पुट करें, फोर्स की वैल्यू हमें गिवन दी हुई है 0.8, तो हमने फोर्स की जगह लिख लिया 0.8 इक्वल के की जगह आ गया 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। उसके बाद बेटा जो Q1 है उसकी जगह भी क्या आया आपके पास, Q1 की जगह भी Q आ गया और Q2 की जगह भी क्या आ गया, Q आ गया, क्योंकि हमने ये कहा दोनों एक जैसे चार्जेस हैं, Q1 और Q2 दोनों बराबर हैं, तो दोनों को हमने Q के इक्वल रख लिया है, सिंपल Q के। और नीचे बेटा क्या है, R की वैल्यू हमें दी हुई है, वो कितनी है 0.1, तो अब हमने यहाँ पे 0.1 और ऊपर इसका ये वाला स्केयर ले लिया। क्लियर हो गया बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास ये जो वैल्यू है 0.8, इसको ऐसे लिखा इक्वल 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, और उसके बाद बेटा ये जो वैल्यू है मल्टीप्लाई ऊपर Q1 और Q2 दोनों की जगह Q आ गया है, तो Q को Q से मल्टीप्लाई करेंगे, एक जैसी वैल्यू है तो इनका क्या हो जाएगा बेटा, स्केयर हो जाएगा। और नीचे हमारे पास वैल्यू है 0.1, इसका हमने क्या कर लेना है बेटा, स्केयर ले लेना है।
तो जब हम 0.1 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0.01 आ जाएगा। आपने कैलकुलेटर पकड़ना है और 0.1 का क्या करना है, स्क्वायर लेके देख लेना है। जब आपने 0.1 का स्क्वायर लिया तो बेटा ये आया 0.01, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई 0.01। क्लियर हो गया। अब हमने फाइंड असल में चार्ज करने हैं, क्यू फाइंड करना है, तो ये क्यू जो है बेटा इधर ही रहेगा, ये 0.8, ये जो इधर वैल्यू है इस साइड पे 0.01 राइट साइड पे डिवाइड हो रही है, तो इक्वल के लेफ्ट साइड पे जब आएगी तो आके क्या हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई 0.01। क्लियर। और ये जो वैल्यू है बेटा 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी बेटा। ये आपने याद रखना है, जो वैल्यू एक साइड पे मल्टीप्लाई हो तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है, जो डिवाइड हो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या बच गया बेटा, क्यू का स्क्वायर बच गया। अब आपने इनको हल कर लेना है। 0.8 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 0.01 से। तो बेटा कैलकुलेटर पकड़ना है आपने और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है क्या आता है आपके पास। 0.8 मल्टीप्लाई 0.01, तो ये आपके पास आ गया बेटा 0.008। क्या आ गया, 0.008। और इसके नीचे है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 और इक्वल क्यू का स्क्वायर। अब बेटा ये जो वैल्यू है 0.008, इसको हमने सिर्फ ये 9 पे डिवाइड करना है, 10 की पावर्स को हमने कुछ नहीं करना। तो ये जो वैल्यू आएगी बेटा इसको हमने डिवाइड कर लिया इस पे, डिवाइडेड बाय 0.08 डिवाइडेड बाय 9, तो ये बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 0.000889, यानी इनको जब दोनों को डिवाइड किया 0.0098 को 9 पे डिवाइड किया तो ये आया 0.000889 आ गया। ओके हो गया बेटा, क्लियर है। अब आपकी ये जो वैल्यू है 10 की पावर, इसको तो हमने इतने को सॉल्व कर लिया है, ये जो 10 की पावर 9 है ये ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी बेटा, -9 हो जाएगी। ये याद रखना है, कितनी हो जाएगी, -9 हो जाएगी। और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है, क्यू का स्क्वायर है। पहले हम इस साइड को हल कर रहे हैं। अब बेटा ये जो आपके पास वैल्यूज हैं इनको आपने क्या करना है, ये देखें यहां से आपने क्या किया, ये जो पॉइंट है इसको 3 डिजिट पीछे ले जाए, 1 2 3, तो ये बेटा यहाँ पे इशारिया आ जाएगा, यानी ये 0 पॉइंट, ये सारे 0 खत्म हो जाएंगे, पॉइंट इधर आ गया, पॉइंट के बाद क्या है 8 8 9, और 10 की पावर बेटा 3 डिजिट हम पीछे गए हैं, तो 10 की पावर 3 जो है वो क्या हो जाएगी आपकी, जो है ये बेटा बढ़ जाएगी, तो ये आपके पास जो है -9 और -3 हो जाएगी -12। अगर हम बेटा पॉइंट को उठा के राइट साइड की तरफ लेके जाएं तो पावर माइनस में आती है, ये मैंने आपको पहले न्यूमेरिकल में बताया था। और अगर पॉइंट को उठा के लेफ्ट साइड की तरफ लेके आए तो प्लस में आती है। अब हम पॉइंट को उठा के 3 डिजिट किधर ले गए हैं, जो है बेटा राइट की तरफ ले गए हैं, पीछे की तरफ ले गए हैं, तो 10 की पावर ये 3 डिजिट पीछे गए हैं तो -3 साथ आ जाएगी, और साथ -9 -3 और -9 माइनस की कितनी हो गई 12, और इक्वल के दूसरी साइड पे है बेटा क्यू का स्क्वायर, यानी आपकी जो क्यू की वैल्यू आ गई है बेटा, क्यू स्क्वायर वो इक्वल आ गया 0.889 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12। अब हमने फाइंड असल में करना था क्यू को, क्यू फाइंड हो जाएगा तो वही Q1 की वैल्यू होगी और वही Q2 की वैल्यू होगी, ये दोनों की वैल्यू। तो अब Q फाइंड करने के लिए इसका ये स्क्वायर खत्म करना है, तो इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया और इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, यानी जजर ले लिया, तो बेटा ये इससे कट जाएगा, Q आ जाएगा इक्वल, ये वैल्यू जो है 0.889, इसका बेटा हमने क्या ले लेना है, अब जजर ले लेना है, यानी कि इसका अंडर रूट ले लेना है, हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये बेटा इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर पकड़े बेटा और लिखें स्क्वायर रूट 0.8 और 9 का, तो ये बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा 0.942, आगे भी कुछ वैल्यू है
942 और समथिंग आगे भी होंगी, लेकिन हमने पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज लिख ली और मल्टीप्लाई ये जो 10 की पावर -12 है इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बेटा 10 की पावर -6 बचेगी, यानी 12 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे जजर लेंगे तो वो बेटा 6 आ जाएगा। इस तरह से ये होना है 10 की पावर -12 और ये इसके ऊपर जो जजर है, जजर का मतलब होता है 1/2 पावर में, तो ये बेटा आपके पास इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 6। 12 को 2 से कट करेंगे तो 6 आ जाएगा 10 की पावर -6। सिर्फ इसका आपने कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट लेना है और ये 12 मैंने इसीलिए यहाँ पे ये इशारिये को पीछे लेके इसीलिए गया था ताकि ये 12 हो जाए और 12 का स्क्वायर रूट जो है वो -6 आ जाएगा। अच्छा बेटा अब आपके पास ये वैल्यू आ गई है क्यू की, इसको इसी तरह भी लिख सकते हैं और जो इसका यूनिट होता है बेटा वो होता है कूलम और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू 0.942 और ये जो 10 की पावर 6 है इसको हम जो है वो माइक्रो भी लिख सकते हैं क्योंकि एक माइक्रो 10 की पावर -6 के इक्वल होता है और साथ कूलम। ये बेटा आपका चार्ज आ गया है और यही Q1 का आंसर होगा और यही किसका होगा बेटा Q2 का होगा, क्योंकि Q1 और Q2 बराबर है और वो किसके इक्वल हमने रखे थे Q के, जो वैल्यू Q की आई है वही Q1 की होनी है और वही Q2 की होनी है, तो हमारा ये आंसर है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बाज़ का जो है बुक में आंसर थोड़ा सा आगे पीछे होता है तो बच्चे जो है ना वो उनको समझना मुश्किल हो जाता है कि सर बुक से सेम नहीं आ रहा, तो वो कोई मसला नहीं होता। अगर आपका यहाँ तक भी आप लिख लेते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ये माइक्रो लिखने की जरूरत नहीं है। ये बेटा आपका जो थर्ड वाला न्यूमेरिकल था 13.3 आपके 13वें चैप्टर का 10th क्लास फिजिक्स की बुक का बेटा वो तीसरा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। जो न्यूमेरिकल नंबर 4 है 13.4 चौथा न्यूमेरिकल बेटा 13वें चैप्टर का जो है 10वीं क्लास की फिजिक्स की बुक का वो हमने सॉल्व करना है। इसमें कुछ गिवन डाटा हमें दिया हुआ है जो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे आपको नजर आ रहा है। हम बुक से स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और फिर इसको समझेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखें बेटा स्टेटमेंट में क्या कहता है, टू चार्ज रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट। कहते हैं दो चार्जेस हैं और उन दोनों चार्जेस के दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्शन, जो बेटा रिपेल करने की एक दूसरे को दूर धकेलने की फोर्स है वो है 0.1 न्यूटन, ये मैंने लिख ली, और उन दोनों चार्जेस के दरमियान में फासला है 5 सेंटीमीटर। तो ये बेटा आपको पता है डिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर होता है, तो सेंटीमीटर को पहले हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए बेटा हम जो वैल्यू हमें दी हुई है उसको 100 पे डिवाइड करते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड करते हैं, तो 5 को जब हमने 100 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 0.05 मीटर। तो ये बेटा आपके पास डिस्टेंस आ गया। उसके बाद क्या कहता है नेक्स्ट बेटा स्टेटमेंट को अगर पढ़ें तो वो कहता है फाइंड फोर्सेस बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है फिर आपने फाइंड फोर्स करनी है चार्जेस के दरमियान में, जब उन दोनों चार्जेस के दरमियान में कितना फासला हो 2 सेंटीमीटर हो, फोर्स फाइंड करनी है और उनके दरमियान में फासला कितना हो बेटा 2 सेंटीमीटर हो, तब उनकी फोर्स फाइंड करनी है। तो ये सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए फिर 100 पे डिवाइड किया तो ये 0.02 मीटर आ जाएगा बेटा। तो अब इसका मतलब दो फोर्सेस हैं, एक हमें दी हुई है इसको हमने F1 कह लिया और एक बेटा हमने फाइंड करनी है, ये जो फाइंड करनी है इसको हमने क्या कह लिया, ये F2 है हमारे पास। उसके बाद ये डिस्टेंस भी दो है, एक दिया हुआ है ये R1 है और दूसरा भी दिया हुआ है, ये क्या है बेटा R2 आ गया हमारे पास। यानी F1 हमें दिया है, R1 भी दिया है, F2 हमने फाइंड करना है और R2 हमें गिवन दिया हुआ है। तो बेटा वही जो हमारे पास कूलम फोर्स है उसी का फार्मूला हम लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। कूलम फोर्स का बेटा हमारे पास फार्मूला होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर, ये फार्मूला है बेटा हमारे पास। अब यहाँ पे ये देखें हमारे पास पहले हम जो है फर्स्ट वाली फोर्स का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे क्या आएगा, F के साथ 1 आएगा तो R के साथ भी क्या आएगा बेटा 1 आएगा। क्लियर होगी बात। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें, F1 की कितनी वैल्यू है 0.1 इक्वल
के की वैल्यू हमें पता है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। ये के की वैल्यू बेटा हर न्यूमेरिकल में यूज हो रही है, इससे पीछे भी मैंने आपको ये लिखवा दी थी शुरू में कि के की वैल्यू हमेशा सेम ही रहनी है, ये चेंज नहीं होनी। उसके बाद ना हमें Q1 दिया हुआ है ना Q2 दिया हुआ है, इनको वैसे लिख दिया डिवाइडेड बाय R1, इसकी वैल्यू है 0.05 मीटर, 0.05, और इसके ऊपर क्या आ गया बेटा R का स्क्वायर आ गया। क्लियर बात। अब ये देखें, ये 0.1 इक्वल 9 10 की पावर 9, और ये बेटा जो है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, ये पहले हिसाब से कैलकुलेटर पकड़ेंगे और क्या करेंगे बेटा हम 0.05 का जो है वो स्क्वायर ले लेंगे। तो बेटा जब हमने लिया 0.05 का स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास आ गया 0.0025, कितना आ गया बेटा 0.0025, ये बेटा इसका 0.05 का स्क्वायर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हुआ 0.1 इधर ही, ये जो है बेटा 0.0025 ये राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, सॉरी राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल की लेफ्ट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाई 0.0025। ये बेटा उसी तरह है जिस तरह हमने लास्ट वाला न्यूमेरिकल किया था, ये वैल्यू डिवाइड है यानी तकसीम हो रही है तो इस तरफ आके जरब हो जाएगी मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई हो रही है इस साइड पे तो इक्वल के इस साइड पे आएगी तो आके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, और यहाँ पे बेटा आपके पास क्या आ जाएगा इक्वल के दूसरी साइड पे बच जाएगा Q1 मल्टीप्लाई Q2, ये दोनों ही नहीं दिए हुए इनको वैसे लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है बेटा 0.01 को मल्टीप्लाई किससे किया बेटा 0.0021 से, तो कैलकुलेटर पकड़े और इनको मल्टीप्लाई करें, जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा हमारे पास क्या आंसर आएगा 0.0025 मल्टीप्लाई 0.1, तो ये हमारे पास बेटा 0.00025 आ जाएगा, 0.00025, और नीचे बेटा एक 9 है और एक 10 की पावर 9, और इक्वल के दूसरी साइड पे है Q1 Q2। अब बेटा ये जो वैल्यू है सारी इसको हमने डिवाइड किस पे करना है 9 पे डिवाइड करना है, किस पे डिवाइड करना है बेटा 9 पे, तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है 0.00025 इसको हमने डिवाइड किया 9 पे, तो ये बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा 0.0002778 जो है 0.0002778। आगे भी समथिंग वैल्यू होंगी कैलकुलेटर पे आपने कर लेना है, इस वैल्यू को जब 9 पे डिवाइड किया ये आ गया, और ये जो 10 की पावर थी बेटा ये वाली, ये इसको हमने नहीं कुछ भी किया कैलकुलेटर से, ये वैसे ही ऊपर ले जाएंगे, नीचे +9 है तो ऊपर जाके 10 की पावर -9 हो जाएगी, और इक्वल की दूसरी साइड पे Q1 और Q2 एज इट इज आ जाएगा। अब बेटा ये जो वैल्यू है हमारे पास इनको हम मजीद ये कर सकते हैं, ये पॉइंट को बेटा आप आगे पीछे लेके जाना चाह रहे हो तो लेके जा सकते हो, 3 डिजिट इसको मजीद पीछे ले जाएं, यहाँ पे आ जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 0.123, यहाँ पे पॉइंट आ गया 0 पॉइंट आगे एक 02778, यानी 3 डिजिट बस पीछे ले जाएं काफी है, और 10 की पावर कितनी आ जाएगी बेटा ये -9 है, 3 डिजिट हम पीछे गए हैं तो वो -3 और आ जाएगी, -9 और -3 माइनस के 12 हो जाएंगे, और इक्वल के दूसरी साइड पे है Q1 Q2। अगर हम बेटा इशारिये को जो है लेफ्ट की तरफ आगे लेके आते, इस तरफ आते इधर से, तो फिर प्लस में पावर आनी थी, लेकिन अगर हम पीछे लेके जाएंगे तो माइनस में आनी है, 3 डिजिट पीछे लेके गए हैं तो -3 आई, और पहले है -9 तो -3 और -9 माइनस के 12 हो गए। क्लियर है बात, ये Q1 Q2 की बेटा वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमने फिर वही फोर्स का फार्मूला लगाना है F2 इक्वल K Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर, क्या बेटा यहाँ पे R का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे अब याद रखना है कि फोर्स F2 है तो R भी क्या होगा 2 होगा, अगर फोर्स सेकंड वाली यूज कर रहे हैं
तो डिस्टेंस भी कौन सा यूज करना है, सेकंड वाला यूज करना है। तो ये F2 हमने फाइंड करना था। क्लियर होगी बात। अब इसको ऐसे लिखा रहने देंगे F2 को। K की वैल्यू हमें पता है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 होती है, वैसे लिख लिया, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई Q1 और Q2, इन दोनों की वैल्यू दी हुई है, तो इन दोनों की जगह ये वैल्यू आ जाएगी जो हमने अभी फाइंड किया है, 0.02778 और मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी थी बेटा, -12। ये Q1 और Q2 दोनों की जगह पे ये, इन दोनों की जगह पे ये वैल्यू आ गई -12। और नीचे बेटा इसके क्या है, R2 की वैल्यू कितनी है, 0.02, और इसका क्या ले लेंगे, स्केयर, 0.02 का स्केयर ले लिया। क्लियर होगी बात। अब बेटा ये इजीली हमारे पास F2 की वैल्यू निकल आएगी। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले ये ऐसे लिखा, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 0.02778 और मल्टीप्लाई 10 की पावर -12, इसको ऐसे लिख दिया। और ये जो नीचे वैल्यू है ना बेटा, इसका पहले स्केयर ले लेना है, तो कैलकुलेटर पकड़े और इसका स्केयर लें। ये है हमारे पास वैल्यू 0.02 का स्केयर लेना है आपने बेटा, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.0004, 0.0004 इसका स्केयर जब आप लेंगे। कैलकुलेटर आपके पास है, आपने लेके देख लेना है। अब बेटा नेक्स्ट जो है, आपने क्या करना है, ऊपर जो पावर के बगैर वैल्यू है, एक है 9 और एक ये वैल्यू है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास ये क्या आएगा, इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई 0.02778, इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये हमारे पास आ गया 0.25002 9 को जब इससे मल्टीप्लाई किया। अब नीचे वैल्यू जो है उसको वैसे लिख दिया, ये वाली 0.0004, और जो 10 की पावर है उन दोनों को बेटा इकट्ठा लिख लिया, 9 और -12 जो है, एक 9 है और एक -12 है, इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया। अब बेटा F2 का आंसर क्या आएगा हमारे पास, ये वैल्यू जो है इनको जो है 0.25002 को डिवाइड कर लें 0.0004 पे, तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो बेटा ये हमारे पास क्या आएगा, 0.25002 डिवाइडेड बाय 0.000, 3 दफा 0 और 7 4, तो ये बेटा हमारे पास आ गया 625.05, 625.05 इन दोनों को डिवाइड करके। और ये जो वैल्यू है बेटा 10 की पावर, ये कितनी है, 9 - 12 माइनस का 3 आ जाएगा बेटा, ये कितना आ गया, -3 आ गया आपके पास। तो ये बेटा आपके पास फोर्स आ गई, इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन। यहां तक भी आंसर अगर आप लिख लेते हैं ठीक है। अगर आप बेटा इस आंसर को जो है यहाँ पे लेके आए, पॉइंट इशारिये को यहाँ पे सबसे पहले 3 डिजिट आगे ले आए, इधर से इधर 1 2 और 3, तो ये बन जाएगा 0.625, और आगे वैल्यू लिखनी है लिख ले, नहीं भी लिखनी तो पॉइंट के बाद 3 भी काफी होती है। और 10 की पावर बेटा ये जो थी ना, अब हमने इशारिये को कहां से लेके आए हैं, अब हम इशारिये को लेफ्ट की तरफ लेके आए हैं, तो ये पावर बेटा आगे इशारिया लेके आए तो पावर प्लस में आनी है, ये 3 प्लस में आएगी, और पहले 3 क्या है, माइनस में, वो कट के खत्म हो जाएगी, 10 की पावर 0, तो 10 की पावर 0 1 के इक्वल होता है, यानी वो +3 और -3 दोनों खत्म हो जाएंगी, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 न्यूटन। तो ये बेटा F2 की वैल्यू आ गई है। चाहे आप ये नीचे वाला आंसर लिख दें फिर भी बेटा आपको जो है पूरे मार्क्स मिलेंगे, यहाँ तक भी लिख देंगे फिर भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बच्चे बाद में ये कहते हैं ना सर बुक वाला आंसर नहीं आ रहा, मतलब अगर पावर में आ रहा है या पावर के बगैर आ रहा है बुक में,
मैंने यहाँ पे पावर तक कर दिया, बुक में पावर के बगैर है, बाल का ये होता है बुक में पावर में दिया होता है, मैं पावर के बगैर कर देता हूँ। तो बच्चे कहते हैं कि सर ये क्या है, आंसर तो सेम नहीं आ रहा। बेटा ये आंसर बिल्कुल सेम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो आपका न्यूमेरिकल 13.4 था, चौथा न्यूमेरिकल जो है 13वें चैप्टर का 10th क्लास फिजिक्स की बुक का, वो बेटा कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 13.5 है, पांचवा जो न्यूमेरिकल है बेटा आपकी फिजिक्स की बुक के 13 चैप्टर का, 13वें चैप्टर का, वो हमने सॉल्व करना है। जिसका कुछ डाटा बेटा यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टेटमेंट को पढ़ेंगे बुक में क्या लिखा है, और ये उससे वैल्यू कैसे हमने लिखी है, और क्या चीज हमने फाइंड करनी है। तो स्टेटमेंट बेटा कुछ इस तरह से लिखी हुई है, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁴ वोल्ट। कहता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू है, वो पोटेंशियल डिफरेंस को बेटा हम V से लिखते हैं, वो उसकी वैल्यू है 10⁴ वोल्ट। उसके बाद नेक्स्ट कहता है इफ अ चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, अगर हम एक चार्ज जिसकी वैल्यू है 100 माइक्रोकूलम उसको इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेके आए, यानी एक हमारा जो है चार्ज एक पॉइंट पे पड़ा हुआ है और उस पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 10⁴ वोल्ट, और हम अगर एक चार्ज को इन्फिनिट पॉइंट से लामहदूद फासले से उठाएं और उस पॉइंट तक लेके आए जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ये है, तो क्या कहता है बेटा आपके पास वो जो चार्ज हम लेके आ रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी हो 100 माइक्रोकूलम, तो वहां से लेके आने तक जितना वर्क करना पड़ता है आपको वो आपने फाइंड करना है, यानी व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इट, वर्क डन हमने फाइंड करना है। ये जो चार्ज है 100 माइक्रोकूलम बेटा, इसको आपने माइक्रो की जगह 10⁻⁻6 लगा लिया और कूलम इसका यूनिट है उसको ऐसे लिख दिया। जरा मैं आपको बेटा यहाँ पे समझाता हूँ। कहता है एक पॉइंट है हमारे पास और सपोज ये हमारे पास जो है ना एक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 10⁴, ये बेटा आपके पास इस पॉइंट का है। अब इस फील्ड के बाहर जो भी चार्ज होगा, चाहे वो प्लस है चाहे वो माइनस का चार्ज है, वो इस फील्ड से बाहर है, तो इस पॉइंट के लिए ये इन्फिनिट है। इन्फिनिट का मतलब जो उसकी फील्ड से बाहर है, उसकी पहुंच से बाहर होगा, वो इन्फिनिट पॉइंट पे है। तो इसको यहां से उठाना है और इस पॉइंट तक लेके आना है, और इस जो ये वाला चार्ज है ये 100 माइक्रोकूलम है, इसकी वैल्यू दी हुई है प्लस में, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है। तो ये प्लस का जो चार्ज है इसको हमने यहां से उठा के इस पॉइंट तक लेके आना है फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और जिसका जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है 10⁴। यहां से जब यहां तक लेके आएंगे तो यहां से यहां आते हुए जितना वर्क करना पड़ेगा ना W, वो हमने फाइंड करना है, वर्क की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। तो बड़ा सिंपल सा है, वर्क फाइंड करने के लिए वर्क का फार्मूला लगाएंगे। वर्क का फार्मूला बेटा हमारे पास होगा W इज इक्वल टू QV। क्या फार्मूला होगा? W इज इक्वल टू QV। Q की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है चार्ज की? 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, ये Q की वैल्यू आ गई। उसके साथ मल्टीप्लाई V, और V की वैल्यू है 10⁴, तो यहाँ पे आ गया बेटा 10⁴। अब हमने क्या किया, अब ये वैल्यूज जो है बेटा इनको कैलकुलेटर के बगैर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल है। ये जो 100 है ना 10⁻2 के इक्वल होता है, 100 किसके इक्वल होता है? 10⁻2 के। 1 के साथ जितने जीरो हो ना बेटा 10 की पावर उतनी होती है, अगर 1000 हो ना, 1000 हो, तो उसको हम इक्वल 10⁻3 भी लिख सकते हैं। अगर इधर 4 जीरो होते तो इसको 10⁻4 भी लिखा जा सकता है। समझ आ गई बात? यानी 1 के साथ जितने जीरो लगे हो वो 10 की उतनी पावर बन जाता है। ये 1 के साथ 2 जीरो है तो 10⁻2 हो गया। उसके बाद ये 10 की पावर कितनी है? -6, और ये कितना है बेटा? 4। अब ये सारे जो है नीचे 10 10 आ रहा है, तो पावर्स आपस में जो है वो ऐड हो जाएंगी। तो ये बेटा एक ही 10 लिखेंगे, एक है 2, एक है -6 और एक है +4। 2 -6 और +4 पावर्स को आपस में ऐड कर लिया। आपको पता है मैथ का सिंपल सा रूल है। अब नेक्स्ट ये 10 की पावर कितनी आ जाएगी बेटा? 2 -6 और +4 जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो 0 आएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कोई भी वैल्यू हो,
जिसकी पावर 0 आ जाए ना वो हमेशा 1 के इक्वल होती है। चाहे यहाँ पे नीचे 1000 होता, 1000 होता, लाख होता, करोड़ होता, कोई भी वैल्यू होती बेटा, वो बेटा उसकी अगर पावर 0 आ गई है ना तो वो किसके इक्वल है? 1 के। चाहे यहाँ पे नीचे x भी होता है, x की पावर भी 0 आ जाएगी तो वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। ये हमेशा याद रखना है कि नीचे जो मर्जी बेस हो, अगर पावर आपके पास क्या आ गई है? 0 आ गई है तो वो हमेशा किसके इक्वल आना है? 1 के इक्वल आना है। तो ये बेटा आपके पास इसका वर्क आ गया। और वर्क जो होता है ना बेटा उसका यूनिट होता है जूल। क्या यूनिट होता है? जूल। तो ये बेटा आपका जो वर्क डन आ गया वो कितना आ गया? 1 जूल आ गया। तो इसके साथ ही आपका ये जो न्यूमेरिकल था बेटा 13.5 पांचवा न्यूमेरिकल जो आपकी बुक का बेटा 10th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 13वें चैप्टर का पांचवा न्यूमेरिकल वो कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल नंबर 13.6 छठा न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है 13वें चैप्टर का 10th क्लास फिजिक्स की बुक का। तो ये बेटा हमारे पास जो इसमें डाटा है वो मैंने लिख लिया हुआ है, जो चीज़ फाइंड करनी है वो भी लिखी हुई है। बुक से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं कि स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बेटा देखें बुक में कहता है अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 कूलम इज ट्रांसफर फ्रॉम अ पॉइंट एट पोटेंशियल 100 वोल्ट टू अ पॉइंट एट पोटेंशियल 50 वोल्ट। अब कह रहा है कि आपके पास एक चार्ज है, कितने कूलम का चार्ज है? 2 कूलम चार्ज। तो चार्ज हमारे पास 2 कूलम है वो लिख लिया। उसके बाद कहता है इस चार्ज को हमने ट्रांसफर करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी हमारे पास ये चार्ज है तो इसको हमने क्या किया, ये एक पॉइंट सपोज ए है, यहाँ से हमने इस पॉइंट से इसको ट्रांसफर करना है, इस चार्ज को लेके आना है एक दूसरे पॉइंट तक जो क्या है? बी पॉइंट है। तो अब जो पॉइंट ए का पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 100 वोल्ट है, बुक में लिखा हुआ है पहले पॉइंट का। और जहां से ट्रांसफर करना स्टार्ट करना है वो 100 है, और जहां पे लेके जाना है दूसरा पॉइंट वो बी हमने उसको कह दिया, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 50 वोल्ट है। उसके बाद क्या कहते हैं नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। अब कह रहा है कि उस चार्ज को इधर से इधर लेके जाने के लिए हमें कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी या कितना वर्क करना पड़ेगा। चाहे आप इसको वर्क लिख लें चाहे आप इसको एनर्जी लिख लें, आप एनर्जी से भी रिप्रेजेंट कर लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वर्क से रिप्रेजेंट कर लेंगे तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एनर्जी और वर्क जो है वो दोनों सेम चीजें हैं। जब हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाएंगे तो हमें उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो इसलिए जो है इसको मैंने W से रिप्रेजेंट कर दिया, हमने W फाइंड करना है। वर्क का यूनिट भी जूल होता है और एनर्जी का भी जूल होता है, तो इसलिए जो है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना है इसको, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, शॉर्ट सा है बेटा, इसको आपने जरा अच्छे से देख लेना है। अब यहाँ पे जो फार्मूला हमारा लगना है वो लगना है W इज इक्वल टू QV। क्या फार्मूला होता है W का? W इज इक्वल टू QV, यानी वर्क डन या जो एनर्जी है वो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोडक्ट के बराबर होती है। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, मसला ये है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की 2 वैल्यू हैं, एक पॉइंट ए पे और एक पॉइंट बी पे। तो अब हमने इस फार्मूले को किस तरह से यूज करना है, फिर हम यहाँ पे ये जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है इसको लिखेंगे वी ए माइनस वी बी। जब 2 पॉइंट की बात होगी तो हम पहला पॉइंट माइनस दूसरा पॉइंट लिख देंगे। अब बेटा W इज इक्वल टू Q की वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या है वो वैल्यू? 2, वी ए की वैल्यू 100 माइनस वी बी की वैल्यू 50, वैल्यू पुट कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? W इज इक्वल टू 2 और ये जो 100 माइनस 50 है ये बेटा 50 आ जाएगा, 100 में से 50 माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा, यानी 100 में से 50 माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा। अब बेटा W इक्वल किसके आ जाएगा? 2 को जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100, और इसका यूनिट क्या होता है? जूल, आपने कैपिटल J लिख दिया। अब इसको आप वर्क लिख लें या एनर्जी लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा आपका जो आंसर है वो कितना है? 100 जूल है। तो ये जो आपका न्यूमेरिकल था 13.6 वाला छठा न्यूमेरिकल बेटा वो कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है
न्यूमेरिकल नंबर 13.7, 7वां न्यूमेरिकल 13वें चैप्टर का हमने करना है, जिसमें बेटा जो गिवन डाटा है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। दो चीजें हमें गिवन दी हुई है और ये चीज हमने फाइंड करनी है, लेकिन बुक से स्टेटमेंट को पहले पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। बुक में स्टेटमेंट ये लिखी हुई है, अ कैपेसिटर होल्ड 0.06 कूलम ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज बाय अ 9 वोल्ट बैटरी। कहते हैं जब हम एक कैपेसिटर को 9 वोल्टेज बैटरी के साथ, एक ऐसी बैटरी जिसकी वोल्टेज कितनी है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 9 वोल्ट, उसके साथ उसको हम क्या करें, चार्ज करें लगा के, और उसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो कितना आए 0.06 कूलम आए। चार्ज उसके ऊपर आएगा 0.06, कितनी बैटरी की वोल्टेज से लगाया हुआ है 9 वोल्ट की बैटरी के साथ हमने उसको लगाया हुआ है। दो चीजें हमें दी हुई है, एक 9 वोल्ट की बैटरी ले, उसका पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज कितनी है वो बेटा 9 वोल्ट है, और उसके साथ लगा के बैटरी को क्या करे, कैपेसिटर को बैटरी के साथ लगा के चार्ज करे, और कैपेसिटर के ऊपर टोटल कितना चार्ज आएगा 0.06 कूलम आएगा। उसके बाद नेक्स्ट कहता है कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो उस कैपेसिटर की आपने क्या फाइंड करनी है, कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका मैंने लिख लिया सी हमने फाइंड करना है। तो इसमें बेटा सिंपल सा है कि एक कैपेसिटर लेना है, उसको एक बैटरी के साथ जोड़ देना है, और वो बैटरी की वोल्टेज होनी चाहिए 9 वोल्ट, और जो कैपेसिटर है उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, उसके ऊपर सिर्फ जो है 0.06 कूलम चार्ज आएगा, तो उसकी कैपेसिटेंस आपने फाइंड करनी है। तो बेटा ये बड़ा सिंपल सा है, फार्मूला हमारे पास होता है Q इज इक्वल टू सी वी। क्या फार्मूला होता है, कूलम लॉ के मुताबिक Q इज इक्वल टू सी वी। अब यहाँ से हमने C फाइंड करना है, तो ये जो V है ये Q के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो C का फार्मूला बन गया हमारे पास Q ओवर V, क्योंकि V इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब बेटा वैल्यू पुट करनी है, Q की वैल्यू हमारे पास है 0.06 डिवाइडेड बाय, ये Q की वैल्यू आ गई, और V की वैल्यू हमारे पास है 9। अब आपने कैलकुलेटर पकड़ना है और 0.06 को मल्टीप्लाई कर देना है 9 से। तो अब बेटा आपके पास ये करके हम देख लेते हैं, 0.06 और डिवाइडेड बाय जब हमने किया 9, तो ये हमारे पास आ गया 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब बेटा ये क्या निकला है, कैपेसिटेंस का आंसर निकला है। तो जो कैपेसिटेंस होती है बेटा हमारे पास कैपेसिटर की, उसका यूनिट होता है फैरेड, उसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं उसके यूनिट को। तो ये मैंने साथ इसका यूनिट लिख दिया है, जब आप लास्ट पे जवाब लिखते हैं तो साथ ही यूनिट लिख देते हैं, सॉल्व करते हुए उसकी वैल्यू के साथ यूनिट लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये बेटा आपके पास जो है, ये जो आपका न्यूमेरिकल नंबर 13.7 था, 7वां न्यूमेरिकल 13वें चैप्टर का 10th क्लास फिजिक्स की बुक का वो कंप्लीट हो गया है। नंबर 13.8 13वें चैप्टर का 8वां न्यूमेरिकल बेटा हमने सॉल्व करना है, जिसमें जो गिवन डाटा है वो मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा है, और उसके बाद जो है बेटा जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो भी लिखी हुई है। बुक से पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, समझते हैं कि ये डाटा कैसे आया है, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टेटमेंट में लिखता है, अ कैपेसिटर होल्ड 0.03 कूलम ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज बाय अ 6 वोल्ट बैटरी। जब एक कैपेसिटर को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ हम जो है वो चार्ज करते हैं, फुली चार्ज करते हैं, मुकम्मल चार्ज करते हैं, तो उसके ऊपर कितना चार्ज आता है 0.03 कूलम चार्ज जो है वो स्टोर होता है। तो ये हमारे पास चार्ज दिया हुआ है 0.03 कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर होगा, उसको Q से लिख लिया, और एक जो बैटरी की वोल्टेज है वो कितनी है, वो 6 वोल्ट की बैटरी के साथ हमने कैपेसिटर को जोड़ा हुआ है, तो ये उसकी वोल्टेज आ गई। आगे कहता है हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड, कितनी वोल्टेज की जरूरत होगी फॉर इट टू होल्ड 2 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कैपेसिटर के ऊपर 2 कूलम चार्ज स्टोर करने के लिए कितनी वोल्टेज की जरूरत होगी। तो अब बेटा फिर चार्ज दिया हुआ है, 2 कूलम चार्ज स्टोर करना है, तो ये आपके पास फिर Q आ गया, पहले चार्ज को Q1 लिखा था इसीलिए मैंने, और ये सेकंड चार्ज को क्या लिख दिया Q2 लिख दिया।
और जो पहली वोल्टेज थी वो दी हुई थी वो 6 वोल्ट थी, उसको V1 लिख दिया। और अब कहता है कितनी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज की हमें जरूरत होगी, तो वो बेटा V2 हमने फाइंड करना है। इसको वोल्टेज भी कहते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। तो अब बेटा हमारे पास इसको जो है वो सॉल्व करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV। क्या फार्मूला होता है बेटा? Q इज इक्वल टू CV। अब यहां से C का फार्मूला क्या बनेगा? Q ओवर V। ये V इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इसको अगर हम इस साइड से इधर लेके आएंगे तो Q के नीचे जो है आके डिवाइड हो जाएगा, तो C इक्वल आ जाएगा Q ओवर V के। तो अब बेटा ये C का फार्मूला है Q ओवर V। अगर चार्ज 1 होगा तो वोल्टेज भी यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 होगा। एक C का ये फार्मूला बन गया। तो अगर बेटा हम इसको चार्ज को 2 लिखें तो वोल्टेज भी क्या होगी? 2 आ जाएगी। यानी अगर ऊपर चार्ज 1 है तो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज भी 1 है, अगर चार्ज 2 है तो वोल्टेज भी 2 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी C का फार्मूला है और ये भी C का फार्मूला है। तो इस C की जगह अगर हम ये वाली वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा बेटा? Q1 V1 इक्वल किसके आ जाएगा? Q2 ओवर V2 आ जाएगा। हमने असल में ये वाला फार्मूला इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यूज करना है, लेकिन ये फार्मूला मैंने डायरेक्ट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि सर ये कहां से आ गया फार्मूला। ये बेटा इसी फार्मूले से बना है, Q इज इक्वल टू CV वाले से। तो अब इस फार्मूले में हमारे पास जो वैल्यू है वो हम पुट करते हैं। Q1 की वैल्यू कितनी है? 0.03। उसके बाद डिवाइडेड बाय V1 की वैल्यू है 6 इक्वल Q2 की वैल्यू है बेटा 2 और डिवाइडेड बाय V2 वो हमने फाइंड करना है, उसको वैसे लिखा रहने दिया। अब ये जो V2 है ये राइट साइड पे इक्वल के राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पे आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। इधर क्या बच गया? 2। अब ये जो दोनों वैल्यू इन दोनों को इधर लेके जाना है। 6 डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद ये 0.03 इधर क्या हो रहा है? जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब बेटा अगला काम कैलकुलेटर का है, तो V2 का आंसर क्या निकलेगा हमारे पास? पहले तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 और 12 को डिवाइड करना है 0.03 से, तो कैलकुलेटर पकड़े और 12 को डिवाइड करें 0.03 पे, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 0.03 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 400। ये आपके पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज की वैल्यू आ गई है V2 की। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है, ये V1 का जो यूनिट था वो भी वोल्ट था, तो इसका यूनिट भी क्या होगा? वोल्ट। उसको V से लिख लेते हैं। तो ये मेरा आंसर आ गया बेटा। जो न्यूमेरिकल नंबर था 13.8, 8वां न्यूमेरिकल 13वें चैप्टर का वो कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल है 13.9, सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल बेटा इस चैप्टर का 13वें चैप्टर का जो 9वां न्यूमेरिकल है वो हमने सॉल्व करना है। इसमें बेटा जो गिवन डाटा दिया हुआ है वो आपको यहाँ पे सामने जो है वो स्क्रीन पे नजर आ रहा है। जो चीजें हमने फाइंड करनी है वो भी नजर आ रही है, लेकिन पहले हम बुक से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, इसको समझते हैं कि ये कैसे आया, फिर इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा कहता है टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 12 वोल्ट बैटरी। दो कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटेंस, पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैरड और दूसरे की कैपेसिटेंस है 12 माइक्रोफैरड। यानी दो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमें दी हुई है। पहले को कैपेसिटेंस को C1 से रिप्रेजेंट कर लिया, दूसरे की C2 से रिप्रेजेंट कर लिया, और कहता है इन दोनों कैपेसिटर को हमने सीरीज के अंदर जो है एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ है। इस जो है बेटा कॉम्बिनेशन से कनेक्ट किया हुआ है, सीरीज मेथड से किया हुआ है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन से बेटा मेथड से किया हुआ है? सीरीज कॉम्बिनेशन जो है हमारे पास। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। और कितनी बैटरी के साथ? दोनों कैपेसिटर को उनकी बेटा बैटरी जो है वो 12 वोल्ट की बैटरी के साथ हमने कनेक्ट किया है। आगे क्या कहता है? फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। आपने उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। C
कैपेसिटेंस ई क्यू जो साथ लिखा हुआ है ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहलाती है, ठीक है। इक्विवेलेंट के लिए ई क्यू लगा दिया है। उर्दू में इसको कहते हैं मसावी कैपेसिटेंस हमने मालूम करनी है, एक चीज ये आ गई। उसके बाद क्या कहता है, फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। दोनों कैपेसिटर जो हैं उनके चार्जेस भी फाइंड करने हैं, यानी Q1 और Q2 भी फाइंड करना है, हर कैपेसिटर का चार्ज भी फाइंड करना है और हर कैपेसिटर की जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज भी फाइंड करनी है, V1 भी फाइंड करना है और V2 भी फाइंड करना है। कैपेसिटर की वोल्टेज फाइंड करनी है। ये जो वोल्टेज दी हुई है ये बैटरी की वोल्टेज दी हुई है। तो बेटा ये आपने यहाँ पे 5 चीजें फाइंड करनी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो मैंने लिखा है ना सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ पे ये बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कुछ चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। पहली चीज कि इसमें बेटा जो चार्ज होता है Q1 और Q2 ये दोनों इक्वल होते हैं, यानी इसके चार्जेस जो है बेटा जितने भी चार्जेस हो वो इक्वल होते हैं। किसके इक्वल? टोटल चार्ज Q के इक्वल। Q1 Q2 अगर Q3 भी होता है या Q4 भी होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 कैपेसिटर हैं तो 2 ही चार्जेस होंगे, वो Q के इक्वल होंगे, यानी सेम जो है ना आपका चार्ज होगा हर कैपेसिटर का। एक चीज, इसका मतलब ये हुआ कि हमने Q1 और Q2 की जगह सिर्फ क्या फाइंड करना है? Q फाइंड करना है। जो Q होगा वही Q1 की वैल्यू होगी और वही Q2 की वैल्यू होगी, ठीक हो गया ना। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा हमने जो है वो मसावी कैपेसिटेंस फाइंड करनी थी, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने फाइंड करनी है। तो अब उसका फार्मूला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, उसका फार्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये फार्मूला है। अगर बेटा ये सीरीज कॉम्बिनेशन ना होता, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता तो ये ऊपर 1 1 नहीं था आना, फिर C इक्विवेलेंट इक्वल आना था C1 प्लस C2 के। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम वो फार्मूला लगाएंगे। तो अब बेटा 1/C इक्विवेलेंट ऐसे ही आ गया, इक्वल 1/C1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? वो है 6 माइक्रोफैरेड। ये बेटा माइक्रो को आप जो है इसकी जगह, माइक्रो की जगह 10 की पावर -6 भी लिख सकते हैं, यानी 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अगर आपने इसको लिखना है इस तरह से तो फिर भी ठीक है, अगर माइक्रो में ही रखना है तो लास्ट पे जवाब में भी माइक्रो लिखना पड़ेगा, तो आपकी मर्जी है, आप लिख लें। इसकी C1 की वैल्यू आ गई 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, ये वाली वैल्यू। उसके बाद प्लस 1/C2, इसकी वैल्यू बेटा आपके पास क्या है? 12 माइक्रोफैरेड, यानी 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, क्योंकि माइक्रो की जगह आपने 10 की पावर -6 लगाना होता है। कैपेसिटेंस का यूनिट सिर्फ फैरेड होता है, ये दोनों माइक्रो की जगह मैंने 10 की पावर -6 लगा लिया। अब बेटा नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, इसको आपने सॉल्व कर लेना है। इन दोनों वैल्यूज के अंदर बेटा जो है 10 की पावर -6 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो ये बेटा नीचे से कॉमन आ रहा है बटे के नीचे, तो ये नीचे कॉमन आ गया 10 की पावर -6, इधर बचेगा 1/6 क्योंकि ये कॉमन चला गया है, प्लस इधर से ये कॉमन चला गया है तो 1/12 बचेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा हमारे पास, 1/10 की पावर -6, ये दोनों से नीचे कॉमन लिया है, इनका एलसीएम ले लें। तो ये बेटा 6 और 12 का एलसीएम जो है वो 12 होता है। एलसीएम तकरीबन जो है सब बच्चों को लेना आता होता है। अगर किसी को नहीं समझ आती कि ये एलसीएम कैसे आता है तो वो बेटा नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे कॉल करके या मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा कि एलसीएम कैसे लेते हैं। तो इनका 6 और 12 का एलसीएम आना है 12, और ये जो बेटा 6 के ऊपर आना है 2 और प्लस 12 के ऊपर 1 नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट जो है 1/10 की पावर -6, और ये बेटा हो जाएगा 3/12, 3/2 + 1 3 और नीचे 12, 3/12 को हम 1 जो है बेटा वो 4 भी लिख सकते हैं कट करके, यानी 3/12 आना था, तो ये इसको 3 से कट किया 1 और इसको 3 से कट किया तो 4, 1/4 आ गया। अब बेटा ये असल में जो वैल्यू आ गई है हमारे पास, ये आ गई है आपके पास 1, ऊपर ये 1 1 से हो गया 1 और नीचे ये इससे होकर 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 आ गया है, और ये क्या है इधर 1/C इक्विवेलेंट। अब बेटा इसको अगर उल्ट करते हैं
इसको ऊपर ले जाते हैं, सी इक्विवेलेंट को 1 नीचे ले आते हैं तो ये भी वैल्यू ऊपर चली जाएगी, 1 नीचे आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 और इसका यूनिट क्या है, फैरेड। ये बेटा आपका आंसर आ गया सी इक्विवेलेंट का, यानी आपके पास जो मसावी कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, उसका आंसर आ गया 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 फैरेड। आप इसको बेटा इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये 10 की पावर -6 को खत्म करें और इसकी जगह क्या लिख दें, 4 माइक्रो, जो 10 की पावर -6 था उसकी जगह माइक्रो आ गया और साथ फैरेड आ गया। ये भी आंसर ठीक है। और जिस तरह पहले लिखा था 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 फैरेड, वो भी ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है, जिस तरह हमने इसको चेंज किया था लास्ट पे जाके इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो ये बेटा एक चीज फाइंड हो गई है। उसके बाद अब आपने सेकंड वाली जो है वो चीज फाइंड करनी है, चाहे आप V1 V2 फाइंड कर लें या Q1 Q2 फाइंड कर लें, क्योंकि हमारे पास दोनों चार्जेस सेम है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो पहले हम चार्ज ही फाइंड कर लेते हैं, Q इज इक्वल टू CV। क्या फार्मूला बेटा, Q इज इक्वल टू CV। अब यहाँ पे जो C आना है ना बेटा, ये मसावी कैपेसिटेंस वाला आना है, यानी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो आपकी यहाँ पे यूज होनी है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे बेटा अगर हम वैल्यू पुट करें तो Q हमारे पास क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट का आंसर कितना आया है, 4 माइक्रोफैरेड, यानी 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। उसके बाद मल्टीप्लाई V की वैल्यू, ये बेटा हमने जो C इक्विवेलेंट का आंसर था 4 माइक्रोफैरेड, तो 4 माइक्रो की जगह 10 की पावर -6 आ गया, ये वैल्यू लिख दी। उसके बाद V की वैल्यू हमारे पास है 12, ये लिखी। तो ये बेटा 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 आ जाएगा, साथ 10 की पावर -6 ये वाला आएगा। और इसका जो चार्ज है इसका बेटा यूनिट होता है कूलम। अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 48 और 10 की पावर -6 को माइक्रो कूलम। ये बेटा आपका चार्ज आ गया है। Q1 का आंसर भी यही है, Q2 का आंसर भी यही है, यानी ये Q1 का आंसर भी यही आया, Q का जो आंसर है वही Q1 का है और वही बेटा किसका है, Q2 का, 48 माइक्रो कूलम। ठीक हो गया बेटा। अब नेक्स्ट जो चीज है वो हमने फाइंड करना है V1 और V2 को। अब फार्मूला हमारे पास वही होगा, Q इज इक्वल टू CV, यही फार्मूला हमने लगाना है। लेकिन अब यहाँ पे हमने V फाइंड करना है, तो V इधर ही रहेगा, C Q के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो आपका जो V का फार्मूला बेटा बनेगा वो क्या बनेगा, Q ओवर C। V का क्या फार्मूला बन गया, Q ओवर C। अब बेटा जब आपने V1 फाइंड करना है तो C के साथ क्या लगा देना है, 1 लगा देना है, बाकी सारा फार्मूला सेम रहेगा। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, Q की वैल्यू कितनी है बेटा, ये अभी हमने ऊपर फाइंड की है, 48 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, ये वाली बेटा, -6 की जगह बाद में हमने माइक्रो लिखा था, डिवाइडेड बाय C1 की वैल्यू कितनी है बेटा, वो है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, 10 की पावर -6। अब बेटा ये इससे कट गया, 48 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये बेटा आपके पास आ जाएगा 8 और वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसका यूनिट क्या होना है, वोल्ट, उसको V से लिख देते हैं। ये बेटा V1 का आंसर आ गया। उसके बाद V2 का निकालना है तो यही फार्मूला होगा, इधर 2 लगा देंगे तो इधर Q ओवर C के साथ भी 2 लगा देंगे। वैल्यू पुट करते हैं बेटा, Q की वैल्यू वही 48 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय C2 की वैल्यू 12 माइक्रोफैरेड, यानी 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। हाँ बेटा ये फिर कट जाएगा, 12 को जो है वो हम जब 48 पे डिवाइड, 48 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो V2 का आंसर आ जाएगा बेटा 4, और ये बेटा इसका यूनिट क्या है, वोल्ट है, साथ V लगा देंगे। तो ये हमारा जो है बेटा V2 का आंसर भी आ गया। इसके साथ ही हमारा जो न्यूमेरिकल नंबर था जो है 9 वाला 13.9, चैप्टर नंबर 13, 13वां चैप्टर, उसका 9वां न्यूमेरिकल जो सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल था बेटा वो कंप्लीट हो गया है।
लास्ट वाला न्यूमेरिकल है 13.10, 10वां न्यूमेरिकल, आखिरी न्यूमेरिकल जो बेटा आपके 13वें चैप्टर का है 10th क्लास फिजिक्स का, वो हमने जो है वो सॉल्व करना है। इसमें बेटा सारा डाटा वही दिया हुआ है जो हमारे पास इससे प्रीवियस न्यूमेरिकल में था। पिछले न्यूमेरिकल में जो 13.9 जो नावा न्यूमेरिकल था, इसमें भी सेम सारी चीजें वही दी हुई हैं, और जो चीजें उसमें फाइंड करनी थी वही चीजें सारी इसमें भी फाइंड करनी है। अब बेटा इसमें फर्क सिर्फ क्या है, जो आपका नावा न्यूमेरिकल था यानी प्रीवियस पीछे वाला जो न्यूमेरिकल था इससे, उसमें बेटा वो कहता था दो कैपेसिटर हैं जिसमें पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैरड और दूसरे कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो है 12 माइक्रोफैरड। इसमें भी वो सेम बात कर रहा है और कहता है इन दोनों को हमने एक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, जोड़ा हुआ है, तो वो बैटरी की वोल्टेज 12 वोल्ट ही है। और ये सिर्फ इसमें जो वहां पे बात कर रहा था वो कह रहा था कि इनका जो आपस में कनेक्शन है ना कैपेसिटर का, ये सीरीज कॉम्बिनेशन से जो है हमने इनको जोड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कहता है इनको हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन से जोड़ा हुआ है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ 12 वोल्ट बैटरी। अब कनेक्शन जो है वो बेटा पैरेलल है, यानी हमारे पास यहाँ पे जो इस वाले न्यूमेरिकल में आपका जो कनेक्शन है वो पैरेलल कनेक्ट कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कनेक्शन इसको आप कह सकते हैं। जो कैपेसिटर के दरमियान में कनेक्शन है वो कौन सा है, पैरेलल है। तो बेटा उसके बाद कहते हैं आपने इन दोनों कैपेसिटेंस की जो मसावी कैपेसिटेंस है वो फाइंड करनी है, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। उसके बाद दोनों कैपेसिटर की आपने वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस आपने फाइंड करना है V1 और V2, और दोनों जो कैपेसिटर हैं उनका आपने चार्ज भी फाइंड करना है Q1 और Q2। बेटा ये जो आपके पास पैरेलल कनेक्शन या पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, इसमें बेटा आपके पास जो है वो V1 और V2 दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। V1 और V2 दोनों इक्वल होते हैं, यानी ये दोनों को हम V के इक्वल रख सकते हैं। ये बेटा इसमें याद रखना है। पिछले न्यूमेरिकल में ये था Q1 और Q2, यहाँ पे मैंने लिखा था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। Q1 इक्वल होता है Q2 के और उनको हम Q भी कह सकते हैं। ये बेटा सीरीज के अंदर था, यानी चार्ज इक्वल होता है, और पैरेलल के अंदर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जिसको कहते हैं ये क्या होता है, बराबर होता है। तो एक चीज आपने ये याद रखनी है, और दूसरा इसमें जो मसावी कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, उसका जो फार्मूला है वो बेटा चेंज है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो बेटा ये है कि हमारे पास जो V1 है वो भी बेटा V के इक्वल है, V2 भी दोनों V के इक्वल ही है। तो V तो हमें दिया हुआ है 12 वोल्ट है, तो इसका मतलब V1 का आंसर भी यही होगा और V2 का आंसर भी 12 वोल्ट ही होगा। ये दोनों कैपेसिटर की जो है बेटा वो हमारे पास वोल्टेज तो फाइंड हो गई है, V1 भी फाइंड हो गया, V2 भी फाइंड हो गया है, इसको हमने आगे कुछ नहीं करना। अब बेटा ये जो है जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, मसावी कैपेसिटेंस है, C इक्विवेलेंट का फार्मूला जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके लिए बेटा क्या है, C1 प्लस C2। पिछले में हमने फार्मूला लगाया था 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, लेकिन इसमें बेटा फार्मूला ये यूज होना है, बाकी सेम है। अब बेटा C1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 माइक्रोफैरड। आप इसको 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, मैंने पिछले न्यूमेरिकल में ये डिटेल में बताया था, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, प्लस ये C2 की जगह बेटा 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, क्योंकि ये भी माइक्रो है। उसके बाद ये बेटा दोनों 10 की पावर -6 वाली वैल्यू है, इसका मतलब ये 12 और 6 ऐड होके कितने हो जाएंगे, 18, और 10 की पावर 6 साथ ऐसे ही रहेगी दोनों की। तो अब ये बेटा आपका जो मसावी कैपेसिटेंस यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसका आंसर आ गया है 18। 10 की पावर -6 को आप माइक्रो लिख लेंगे और इसका यूनिट होता है बेटा फैरड। ये हमारे पास आंसर आ गया जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। अब बेटा ये भी आ गई है, उसके बाद V1 और V2 भी हमने लिख लिया हुआ है। अब रह क्या गया, Q1 और Q2। अब बेटा इसको इधर हम सॉल्व करते हैं। Q का फार्मूला जो होता है बेटा वो हमारे पास क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV। क्या फार्मूला होता है बेटा, Q इज इक्वल टू CV। अब हमने जब Q1 फाइंड करना है ना बेटा,
तो यहाँ पे जो है हमने सी के साथ क्या लगा लेना है, 1 लगा लेना है। क्या लगा लेना है बेटा, सी के साथ 1 लगा लेना है। तो अब वैल्यू पुट करें, Q1 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, C1 की वैल्यू कितनी थी, 6 माइक्रो फैरेड, यानी 6 माइक्रो की जगह 10 की पावर -6 आ गया। और इसके बाद मल्टीप्लाई, V की वैल्यू बेटा ये सेम है, V की वैल्यू वो 12 ही है, ये हमें गिवन दी हुई है। अब 12 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा बेटा, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करें, आप कैलकुलेटर पकड़े और 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 72, 72, और साथ ये 10 की पावर -6 ऐसे ही। और ये चार्ज है तो इसका यूनिट बेटा होता है कूलम। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, Q1 = 72, और ये 10 की पावर -6 को आप माइक्रो कूलम भी लिख सकते हैं। ये बेटा आपका Q1 आ गया। अब Q2 फाइंड करना है तो फार्मूला यही रहेगा, Q = CV। अब इधर 2 आएगा तो इधर C के साथ भी क्या आ जाएगा, 2। बस ये बेटा आपने इसमें चेंजिंग करनी है। Q2 = C2 की वैल्यू है 12 माइक्रो फैरेड मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 माइक्रो, और ये V की वैल्यू बेटा ये तो 12 ही रहनी है क्योंकि ये सेम है दोनों के लिए। अब बेटा 12 को 12 से यानी 12 को 12 से करेंगे तो ये आएगा 144, और साथ मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 ऐसे ही। तो आपका Q2 का आंसर भी बेटा आ गया, वो आ गया 144, और 10 की पावर -6 को आप माइक्रो लिख लेंगे और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। आप बेटा इस तरह भी लिख लेंगे तो फिर भी आंसर सही होगा, माइक्रो में लिख लेंगे फिर भी आंसर सही होगा। तो ये जो आपका 10वां न्यूमेरिकल था बेटा, ये बिल्कुल 9वें की तरह का है। जो इससे पीछे वाला प्रीवियस न्यूमेरिकल है और ये वाला, दोनों में सिर्फ फर्क क्या है, इसमें बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन है और जो इससे पीछे वाला था उसमें जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन था। तो आप बेटा इन दोनों में सिर्फ जो है पैरेलल और सीरीज का फर्क है। पैरेलल वाले में वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है, और सीरीज वाले में बेटा जो है वो चार्ज जो है Q1 Q2 दोनों जो है वो इक्वल होते हैं। ये इन दोनों में बेटा डिफरेंस है। और पैरेलल वाले में इक्विवेलेंट का ये फार्मूला है, कैपेसिटेंस जो यानी मसावी कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसका फार्मूला ये है। और जो सीरीज वाला था बेटा उसमें सिर्फ ये था, इधर भी ऊपर 1 आता है, इधर भी 1 आता है और इधर भी ऊपर 1 आता है, वो वैल्यू बटे में होती है, बाकी सारा सेम है। अगर बेटा इसमें आपको इस न्यूमेरिकल में कोई मसला हो, कोई चीज समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल बेटा आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, एक एक करके मैंने सारे सॉल्व करवाए हुए हैं। अगर बेटा आपको जो है कोई न्यूमेरिकल नहीं मिलता तो आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको उसका लिंक सेंड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।